Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadhi More English School. So today I am going to teach you History 6th chapter, Entertainment and History. Okay, so first let's see which point we will study in this chapter. So our first point is, why do we need entertainment? Yes, means what is the importance of entertainment in our life? Second point, folk theatre. Third one, Marathi theatre. 6.4, that is Indian film industry. When Indian film industry was established in our country. है ना? And the last point is entertainment and professional opportunities. Okay, so let's start. Things that help refresh our mind and give a feeling of happiness are the sources of entertainment. Yes. अब देखो ऐसी ऐसी चीज़ है जिससे मतलब जो चीज़ हमको करने के बाद राइट वी फील रिफ्रेश, हम लोगों के माइंड को क्या फील होता है, रिफ्रेश फील होता है और हैप्पीनेस फील होता है। तो वो क्या है, सोर्सेस होते हैं किस चीज़ के, एंटरटेनमेंट के। जैसे आप लोग अभी मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर थोड़े टाइम के लिए आप लोग यूज़ करें तो आपको उससे क्या रिलीफ मिलेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको हैप्पीनेस फील होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसको यूज़ कर रहे हो तो इससे आपकी माइंड के ऊपर भी इफेक्ट होगा और आपको फिजिकली भी इफेक्ट होगा ये सब चीज़ों से। So various hobbies, games, drama, film, writing, reading, etc. are the sources of entertainment. Yes. अब ये जो सारे sources दिया हुआ है like hobbies, अब जो भी hobbies है जैसे playing, dancing, ये सब, एंड गेम्स, ड्रामा, फिल्म, जो ड्रामा के ऊपर फिल्म होती है, ऑर्गेनाइज की गई होती है वो, फिर रीडिंग, राइटिंग, एक्सेट्रा, ऐसी जो भी मतलब एक्टिविटी होती है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये है सोर्सेस है एंटरटेनमेंट का। मतलब इसी के तो हम लोगों को क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है ना। अभी अगर आप लोग मोबाइल में कोई मूवी देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो या फिर यू आर लिसनिंग म्यूजिक, तो ये भी क्या है, एक सोर्स है किस चीज़ का, एंटरटेनमेंट का। आपको उससे क्या मिल रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं ना उससे। सो ये was 6.1, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट। अब ये एंटरटेनमेंट जो है इसकी क्या नीड है हमारी लाइफ में, क्या ज़रूरत है। Healthy entertainment of excellent quality is essential for the healthy growth of one's personality. Yes, अब देखो जो हेल्दी एंटरटेनमेंट होता है, मतलब अच्छा वाला जो एंटरटेनमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी अंदर की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, एक्सीडेंट हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और इससे हम लोग की जो हेल्थ के ऊपर भी वो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर हम लोग कोई अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो उससे हम लोग के माइंड के ऊपर अच्छा इफेक्ट होगा। अगर हम लोग कोई बुरी चीज़ें देख रहे हैं तो उससे हमारे माइंड के ऊपर बुरा इफेक्ट होगा। और ज़्यादातर हम लोगों को यही प्रेफर करना है कि हम लोग अगर कोई मतलब कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अच्छे मतलब उसका एडवांटेज लेना चाहिए हम लोग को। उससे कुछ डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहिए, हमारी लाइफ के ऊपर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छी चीज़ें उससे सीख रहे हैं तो वो हमको क्या मिला, उससे रिलैक्स फील होता है, हम लोग को हैप्पीनेस फील होता है, हम लोग इंटरटेन होते हैं वो सारी चीज़ों से। और ऑब्वियसली उससे जो हमारी खुद की कैसी होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है, हमारी खुद की अच्छी से पर्सनालिटी डेवलप होती है। इंटरटेनमेंट कीप्स अवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश। यस, अब इंटरटेनमेंट की वजह से क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है वो एकदम फ्रेश रहता है। ऑब्वियसली जैसे भी आप लोग कंटिन्यू अगर कोई स्टडी कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो, आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ टाइम का ब्रेक मिला और अब आप वो ब्रेक में कुछ इंटरटेनिंग चीज़ें कर रहे हो, तो आपको क्या फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। इट में also make us feel physically more energetic. Yes, obviously हम लोगों को जो entertainment के थ्रू हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, तो उससे हमको क्या फील होता है, मतलब फिजिकली हम लोगों को एनर्जेटिक फील होता है, हम लोग फिजिकली क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। सो इवेंचुअली our efficiency at work improve, और हमारी वर्क करने की जो एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। परसीव हॉबीज एंड गेम्स हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस, अब जैसे न्यू न्यू जो हॉबीज होती है, गेम्स होते हैं, वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, इट डेवलप अवर पर्सनालिटी। इससे हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट आता है, हमारी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट आता है। जो भी अभी आप लोग अगर कोई अच्छा गेम परस्यू कर रहे हो या फिर कोई अच्छी हॉबी आपके अंदर आ रही है, तो उससे
In India, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as form of entertainment since ancient time. Yes, अब देखो हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स है और बहुत सारे स्पोर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक है, जिससे क्या डेवलप हो रहा है, इंटरटेनमेंट डेवलप होता है। और ये चीज़ें कब से चलती हुई आ रही है, एंशियंट टाइम से ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। ऐसा नहीं जो इंटरटेनमेंट है वो खाली अभी नहीं हो रहा है, मतलब मॉडर्न पीरियड में नहीं हो रहा है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है इंटरटेनमेंट। ओके, अभी उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताए उन्होंने, जैसे फेस्टिवल के टाइप में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। देयर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल। यस, अब जैसे एंशियंट टाइम में बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरटेनमेंट्स थे, है ना, तो वैसे ही अभी भी मतलब मॉडर्न पीरियड में भी वेरिएट फॉर्म के क्या है, इंटरटेनमेंट अवेलेबल है। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यस, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जितने भी इंटरटेनमेंट होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज और टाइप के जो इंटरटेनमेंट है, उन लोगों की लिस्ट बनानी है और उसको क्लासीफाई करना है डिफरेंट कैटेगरी में। ओके, इंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब देखो यहाँ पे जो इंटरटेनमेंट हम लोग बात कर रहे हैं उसकी कितनी मतलब उसको कितना क्लासीफाई किया गया है, टू टाइप में उसको क्लासीफाई किया गया है, टू कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया गया है, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट एन इंडिविजुअल्स मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन। अब देखो जो एक्टिव वाला जो इंटरटेनमेंट है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोगों के मेंटल और फिजिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके अंदर। मतलब हम लोगों को वो चीज़ जो भी हम इंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का मतलब ब्रेन यूज़ होता है, ब्रेन का, और फिजिकली पार्टिसिपेशन होता है। ओके, मेंटल प्लस फिजिकल पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर। Practicing of handicraft and participating in sports activities are example of active entertainment. Yes. अब जैसे आप लोग कोई हैंडीक्राफ्ट हो, राइट, आप लोग किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ चीज़ें बना रहे हो, प्लस प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, जैसे स्पोर्ट्स गेम हो रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल, तो अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये जो दो गेम, मतलब ये जो चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एक्टिव इंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, मतलब एक्टिव इंटरटेनमेंट क्या हो रहा है, जिसमें हम लोग फिजिकली खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें करें, मतलब हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एक्टिव इंटरटेनमेंट। ओके, नाउ वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इंटरटेनमेंट। देखो जिसका हम खुद पार्ट बन रहे हैं, मतलब जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट हम लोग खुद कर रहे हैं, तो वो हो गया एक्टिव इंटरटेनमेंट। और पैसिव इंटरटेनमेंट जिसमें हम लोग खाली देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कोई मूवी वॉच कर रहे हैं, कोई सीरियल वॉच कर रहे हैं, स्पोर्ट्स या फिर मैच, या फिर हम लोग म्यूजिक लिसन कर रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल है सारे वो पैसिव इंटरटेनमेंट के। ओके, in this type of entertainment we are not actual participant but only viewer. Yes, हम लोग इस टाइप का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब पैसिव इंटरटेनमेंट में क्या होता है, मतलब हम लोग इसको खाली क्या करते हैं, वी आर ओनली व्यूअर, हम लोग खाली इसको देखते हैं, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पैसिव इंटरटेनमेंट में, है ना। और एक्टिव इंटरटेनमेंट में क्या होता है, हम लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में, या फिर जो भी आप हैंडीक्राफ्ट वर्क में कर रहे हो, या फिर जो भी स्पोर्ट्स मैच, जो भी चीज़ है, मतलब उसका आप खुद एक पार्ट बन रहे हो, तो वो हो गया एक्टिव। ओके, नाउ डू इट, क्रिएट अ ड्रॉ चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट विच आर रिलेटेड ऑफ हिस्ट्री टू हिस्ट्री। यस, अब यहाँ पर भी आपको एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको चार्ट ड्रॉ करना है, यू हैव टू क्रिएट अ चार्ट, आपको एक चार्ट क्रिएट करना है जिसमें एक्टिव और पैसिव टाइप के एंटरटेनमेंट आपको बताना है। ओके, विच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, और जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। नाउ 6.2 दैट इज फॉक थिएटर। ओके, ना पपेट्री, वुडन पपेट्स, आप लोगों ने देखे होंगे, कठपुतली बोलते हो उसको, है ना, जिससे राजस्थान साइड ज़्यादातर ये जो शो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हम लोग ने देखे मूवीज़ में, हम लोग ने स्पेशली देखे होंगे, आप लोग ने भी देखे होंगे। सो इन folk theater, one first point is puppetry, wooden puppet, that is Kathputli. Okay, remains of clay dolls have been found in the excavation of archaeological sites of Harappan civilization as well as sites in Egypt and Greece. Yes, अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे देखो, जैसे एंशियंट टाइम में क्या होता था, वो क्ले की डॉल्स बनाते थे, है ना, तो क्ले की डॉल्स जो थी
तो वो हम लोगों को कब मिली है? एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब डिगिंग करना, है ना, खुदाई करना। तो जब खुदाई की जाती थी किसकी, आर्कोलॉजिकल साइट्स पर खुदाई की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, तो वहां पर और इजिप्ट में जब एक्सकेवेशन की जाती थी, मतलब खुदाई की जाती थी, तो वहां पर उन लोगों को क्या मिला था? क्ले की डॉल्स मिली थी। ओके, इजिप्ट में, ग्रीस में। ओके, और कौन से पीरियड में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। हम्म सो इट इज पॉसिबल दैट दे वेयर यूज्ड एज पपेट। अब इसे फिर इससे हम क्या जज कर सकते हैं कि मतलब वो जो थी वुडन क्ले जो थी, क्ले डॉल जो थी, सॉरी क्ले डॉल जो थी, तो उसका उन लोग किस चीज में यूज करते थे? पपेट के थ्रू उसका यूज किया जाता था। मीन्स इट इज पॉसिबल दैट दे वेयर यूज्ड एज पपेट। उसको कैसे यूज किया जाता था? पपेट्स के लिए उसको यूज किया जाता था। In ancient India, material like wood, wool, leather, horns and ivory were used to make puppets. Yes, अब देखो ancient time में क्या होता था, मतलब ये तो देखो ये जो मिला है आपको क्ले की जो डॉल्स मिली है वो हमको कब मिली है? मतलब जब एक्सकेवेशन किया गया था, मतलब जो खुदाई की गई थी आर्कोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, मतलब जहाँ हिस्टोरिकल जो चीजें मिलती है ना, तो उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट। तो वो साइट्स की जब खुदाई की गई थी, कौन से पीरियड में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड में। और कौन सी साइट थी? इजिप्ट और ग्रीस की साइड थी। तो जब उन लोगों को मिला था क्ले की डॉल। लेकिन एंशियंट टाइम में क्या हुआ था? जो मटेरियल्स होते थे लाइक वुड, वुल, लेदर, हॉर्न्स और आइवरी, तो इससे इन लोग क्या बनाते थे? पपेट्स बनाते थे। ओके, द कठपुतली ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री इन इंडिया हैज टू स्टाइल। यस, अब ये जो कठपुतली पपेट को बोलते हैं ना, तो ये जो कठपुतली है तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी कंट्री में, और ये दो स्टाइल में होता है। ओके, वन दैट डेवलप इन राजस्थान। अब एक जो उसकी स्टाइल है वो जो कहाँ पे डेवलप हुई है? राजस्थान में डेवलप हुई है। और उसकी जो सेकंड स्टाइल है ना, तो वो कहाँ पे डेवलप हुई है? सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर डेवलप हुई है। ओके, मतलब वन उसकी जो टाइप है वो राजस्थान में पॉपुलर है, और जो उसकी सेकंड टाइप है कठपुतली की, राइट, तो वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री वहाँ पे फेमस है। The artists who stage Kathputli shows are found in Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Assam, West Bengal, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला। यस, अब ये जो आर्टिस्ट होते हैं, राइट, जैसे हम लोग एक्टर बोलते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, है ना, तो जैसे अब ये जो कठपुतली के जो रोल प्ले करते हैं पीपल्स, उनको आर्टिस्ट बोलते हैं, राइट। तो वो जो आर्टिस्ट जो ये रोल कठपुतली का जो रोल प्ले करते हैं स्टेज के ऊपर, तो ये कहाँ पे, ये जो शोज होते थे, तो ये कहाँ पे देखे जाते थे? मतलब बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला, मतलब ये सारी साइट्स पे क्या देखा जाता था? ये जो कठपुतली के शोज है वो देखे जाते थे। द रोल ऑफ द नैरेटर नोन एज सूत्रधारा इज वेरी क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो। यस, अब देखो ये कठपुतली की जो स्टेज शो है तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती थी, राइट, शो की। तो जो सबसे फेमस जो था, मतलब द रोल ऑफ नैरेटर नोन एज, अब जो मतलब रोल था नैरेटर का, जो नेम था क्या? सूत्रधारा। तो ये बहुत ज्यादा ही क्या थे, मतलब फेमस है, और इन्हीं को मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस मिला था। कौन से? कठपुतली के स्टेज शो में। The stage for this puppetry show is quite small, but the puppeteers use light and sound effect in an ingenious way. Yes, अब देखो ये जो टाइप का शो होता है सूत्रधारा, है ना, तो इस टाइप के शो में क्या होता था? जो ऑब्वियसली ये पपेट्री शो होता था, लेकिन कैसा होता था? एकदम स्मॉल होता था, छोटा सा शो होता था। और इसमें जो पपेटर्स होते थे वो क्या, किस चीज़ का यूज़ करते थे? लाइट का यूज़ करते थे और साउंड इफेक्ट का यूज़ करते थे, उनके शो को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए होता था, अच्छा बनाने के लिए। Shadow puppets, hand puppets, wooden puppets and string puppets are used in कठपुतली शो। अब देखो जो कठपुतली शोज होते हैं ना, तो उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट कठपुतली यूज किए करते हैं, पपेट्स यूज किए करते हैं। लाइक शैडो पपेट्स जो होते हैं, फिर जो हैंड से देखो पकड़ते हैं, हैंड पपेट्स होते हैं, फिर वुडन पपेट्स होते हैं, एंड देन स्ट्रिंग जो धागे से थ्रेड से टाई करते हैं, तो स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पपेट्स है तो वो यूज किए जाते हैं कौन से शो में? कठपुतली shows में। Okay, now our next point is Dashavatra theatre. Okay, Dashavatra is part of the folk theatre in Maharashtra. Yes, अब ये जो दशावत्र थिएटर है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फोक थिएटर। ये किस चीज का पार्ट है? एक फोक थिएटर का पार्ट है जो कहाँ पे फाउंड हुआ था?
महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। ओके, Dashavatra shows are presented in the region of Konkan and Goa after harvesting season is over. अब देखो ये जो दशावत्र जो है शो जो है ये प्रेजेंट किया जाता था कहाँ पर, कोंकण में और गोवा में। तो कब किया जाता था, जब हार्वेस्ट सीजन, मतलब जब जो फार्म लोग हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो हार्वेस्टिंग का सीजन जब ओवर होता है, एंड होता है, तो वो टाइम पे उन लोग क्या करते थे, ये दशावत्र जो शो है वो ऑर्गेनाइज करते थे, सेट करते थे। The stories presented in this show are based on the 10 incarnations of Vishnu, namely Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vamana, Varashurama, Ramkrishna, Buddha and Kalki। अब देखो ये जो शो होते थे हैं दशा दशावत्र जो शोज होते थे, तो उसके अंदर जो स्टोरीज प्रेजेंट की जाती थी तो वो किसके ऊपर बेस होती थी, 10 इनकारनेशन के ऊपर बेस्ड होती थी। लाइक जैसे विष्णु के है ना, उनके जैसे अवतार बोलते हैं हम लोग वैसे। तो जैसे यहाँ पे नेम दिया हुआ है मत्स्या, कोरमा, वराहा, नरसिम्हा। At the beginning of the show, Sutradhara, the narrator, invoked Lord Ganesha, the destroyer of obstacle। अब जैसे ये शो स्टार्ट होता था तो जो यस, एट द बिगनिंग ऑफ द शो सूत्रधारा, जो सूत्रधारा थे, जो नरेटर थे, तो इट ही इन्वॉक लॉर्ड गणेश, मतलब जैसे लॉर्ड गणेश के नेम से उसको स्टार्ट किया जाता था। दिस इज द पिक्चर ऑफ दशावत्र शो। देखो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये दशावत्र शो का पिक्चर है। द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स इन दशावत्र शोज इज सेट बाय द ट्रेडिशन। अब ये जो शो होता था दशावत्र, तो उसमें जो भी एक्टिंग होती थी, मेकअप होता था और जो कॉस्ट्यूम होते थे, तो वो किस बेस पे होते थे, ट्रेडिशंस वे पे होते थे। जैसे देखो आप लोग को अभी भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब उन लोग ने जो कॉस्ट्यूम वेयर किए हैं वो कैसे दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है उन लोगों के, है ना। The show is mostly musical, but sometimes there may be a few spontaneous dialogue. Yes, मतलब ये जो शो होता था दशावत्रा, ये कैसा होता था, म्यूजिकल होता, म्यूजिकली होता था, मतलब म्यूजिक पर होता था ये शो। बट सम टाइम क्या होता था उसके अंदर कुछ स्पॉन्टेनियस, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग्स होते थे। ओके, द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज्ड वुडन मास्क। अब जो कैरेक्टर होते थे इसके अंदर जो किसका रोल प्ले करते थे, गॉड का रोल प्ले करते थे, तो उन लोगों को एक मास्क दिया जाता था जो किसका बना होता था, वुड का बना हुआ होता था। वुड में लकड़ी, राइट। The show ends by breaking the yandi, an earthen pot of curds, followed by आरती, singing praises of the god. Yes, अब जब ये शो फिनिश होता था, राइट, जब एंड होता था ये शो, तो लोग क्या करते थे एंडिंग में, दही हंडी, जैसे जो कृष्ण भगवान को उन लोग का जन्म हुआ था तो वो टाइम पे दही हंडी फोड़ते हैं, गोकुल अष्टमी बोलते हैं उसको। तो वैसे इनका शो जब फिनिश होता था दशावत्रा, तो उसके बाद उन लोग क्या करते थे, दे वर ब्रेकिंग दही हंडी, उन्हें दही हंडी ब्रेक करते थे। और ऑब्वियसली वो अर्थ की बनी हुई रहती है, अर्थन पॉट होता है और उसके अंदर क्या होता था, कर्ड्स मीन्स दही होती थी। और फिर बाद में उसके बाद में आरती की जाती थी एंड आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड, मतलब फिर गॉड की पूजा वीजा करते थे। In the 18th century, Shyamji Nayak Kale started a fad of Dashapatra artists, which means to perform all over Maharashtra. यस, अब जो 18 सेंचुरी में क्या हुआ, तो जो श्यामजी नायक के काले हैं, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, फाड़ स्टार्ट किया था। फाड़ मीन ग्रुप स्टार्ट, फाड़ का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप। तो इन्होंने से ग्रुप स्टार्ट किया था किसका, दशावत्र का। आज जो आर्टिस्ट होते दशावत्रा में, तो वो आर्टिस्ट का उन्होंने ग्रुप स्टार्ट किया था। और फिर क्या किया था उसके बाद, उन्होंने उन लोगों से परफॉर्म करवाते थे, वो कहाँ पर, ऑल ओवर महाराष्ट्र उनसे परफॉर्म करवाते थे। विष्णुदास भवे, द pioneer of Marathi theatre, stage mythological plays by introducing some notification in the दशावत्रा style. Yes, अब जो विष्णुदास भवे, पोइनियर मतलब उन्होंने उसकी बेस रखे थे। मराठी थिएटर किसने स्टार्ट किया था हमारी कंट्री में, विष्णुदास भवे ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उसकी पोइनियर रखे थे, राइट। तो ये जो विष्णुदास भवे थे, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब मैथोलॉजिकल प्लेस इन्होंने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और कौन सी स्टाइल में किया था, दशावत्र स्टाइल में उसको स्टार्ट किया था।
Thus, the origin of the Marathi theatre can be traced to दशावतार ट्रेडिशन. यस, अब इसी वजह से क्या हुआ, तो जो ओरिजिन था मराठी थिएटर का वो ट्रेस किया गया था दशावतार ट्रेडिशंस के हिसाब से. नाउ भजन, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग. ऑल वी नो व्हाट इज भजन. मतलब भजन कीर्तन आरती करते हैं ना गॉड को और गॉडेस को प्रेज करने के लिए, पूजने के लिए, तो यह भजन. टू सिंग सॉन्ग, to sing songs in praise to God and chanting God's name, accompanied by instrumental like tal, kimbal, mridangam, pankavach, is known as bhajan. अब देखो भजन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. भजन क्या होता है? टू सिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, मतलब टू सिंग अ सॉन्ग ऑब्वियसली, मतलब जो उनकी वर्सेस होती है, जो भी इन लोग की सॉन्ग होते हैं, तो उसको क्या करना, सिंग करना. और किस लिए? गॉड को प्रेज करने के लिए, राइट. एंड चैंटिंग, चैंटिंग मीन गुनगुनाना. चैंटिंग गॉड्स नेम, मतलब जो जो उनके जितने भगवान के नेम है उनको चैंटिंग करना, उनको गुनगुनाना. और उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ करते थे. लाइक ताल, लाइक ताल, फिर मृदंगम, पकावच. तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और फिर जो प्रेज करने के लिए जो सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, तो ये सबको क्या बोलते हैं? भजन बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन. वन इज चक्री भजन एंड द सेकेंड वन इज सोनकी भजन. ओके, अब देखो भजन की भी टू कैटेगरी है. वन इज चक्री भजन एंड सेकेंड वन इज सोनगी भजन. ओके. चक्री भजन, डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक. अब देखो जो चक्री भजन होता था, तो वो जो डिवोटीज, मतलब उनको पूजने वाले, उनको मानने वाले ना, वो भगवान को पर्टिकुलर, तो जो डिवोटीज होते थे वो क्या करते थे? कीप मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन, मतलब वो एक सर्कुलर फैशन के थ्रू क्या करते थे? मूव होते रहते थे. एंड सिंग विदाउट ब्रेक, मतलब वो गाना अपना जो भी भजन होता था वो कंटिन्यू गाते रहते थे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. नाउ सोनगी भजन. द सिंगर एक्टर्स The singer actors act as devotees and deliver dialogue in the form of devotional song. अब देखो सोनकी भजन में क्या होता था? जो सिंगर एक्टर होता था, मतलब एक्टर जो भजन गा रहा है, सिंग कर रहा है, तो वो क्या करता था? एक्ट एज डिवोटीज, वो डिवोटीज का एक्ट प्ले करता था. और बहुत सारे ऐसे डायलॉग डिलीवर करता था. किस फॉर्म में? डिवोशनल सॉन्ग के फॉर्म में वो डायलॉग डिलीवर करता था. तो इसे बोलते थे सोनगी भजन. और चक्री भजन मीन्स उसमें मतलब कंटिन्यूसली गाते रहते थे ना विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. नाउ तुकाडोजी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज खंजरी भजन. यस, अब जो टुकाडोजी महाराज थे, टुकाडोजी महाराज, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? एक न्यू फॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भजन की. दैट इज नोन एज खंजरी भजन. ओके. Now again there is activity. Listen to the bhajan composed by Sant Tulsidas, Surdas, Mirabai and Kabir and try to learn them with the help of your music teacher or some traditional singer. Yes, so ये जो activity है, what you have to do in this activity, आप लोगों को जितने भी भजन है जो कंपोज किए गए हैं, किसके थ्रू? संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीर के थ्रू, उन्होंने जो जो भी भजन कंपोज किए हैं, तो उसका आप लोग को लर्न करना है. और yes, you have to learn them with the help of your music teacher or some traditional singer. मतलब कुछ जो ट्रेडिशनल सिंगर होते हैं उनकी हेल्प से आपको सब सॉन्ग जो है वो लर्न करना है. ओके. In North India, the bhajan composed by Sant Tulsidas, the great poet Surdas, Sant Mirabai and Sant Kabir are very popular. Yes, अब जो हमारी कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट था, है ना, तो वहाँ के जो भजन थे, तो उसको किसने कंपोज किया था? जो संत थे, संत तुलसीनाथ, तुलसीदास, फिर जो पोएट थे सूरदास, देन संत मीराबाई एंड द लास्ट वन इज संत कबीर. तो मतलब ये चारों जो लोग थे, ये जो चार पर्सन थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे भजन के लिए. कंपोजिशन ऑफ पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बोधे बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्याग्याराज एक्सेट्रा आर संग इन कर्नाटक. अब ये जो कंपोजर के नेम दिए, लाइक
पुरंदर दास, फिर कनक दास, तो ये सारे क्या थे, इन्होंने मतलब कंपोज किए गए थे बहुत सारे भजन, जो कहाँ पे सिंग किया जाते थे, कर्नाटक साइड में सिंग किया जाते थे। In Gujarat, Sant Narsi Mehta gave momentum to the Bhakti movement. In Maharashtra, Sant Namdev supported the tradition of bhajan kirtan through the tradition of Varkari sect. Yes, अब गुजरात साइड में जो संत थे, संत नरसिंह मेहता, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ पे दे रहे थे, भक्ति मूवमेंट में दे रहे थे। ओके। एंड इन महाराष्ट्र संत नामदेव, जो महाराष्ट्र साइड में संत नामदेव जो थे, वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो ट्रेडिशन जो भजन कीर्तन थे उसको सपोर्ट करते थे थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वरकारी सेक्ट, मतलब जो वरकारी सेक्ट के जो पीपल थे उनके उनका ट्रेडिशन फॉलो अप कर कर वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, संत नामदेव भजन और कीर्तन को सपोर्ट करते थे। द वरकारी सेक्ट डेवलप अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। अब जो वरकारी सेक्ट के जो लोग थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलप लेकर आए थे किस चीज़ में, भजन और कीर्तन में। नाउ डू यू सॉरी यू वुड लाइक टू नो दिस, देयर आर टू मेन ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन। अब देखो कीर्तन के यहाँ पे जो भजन कीर्तन होता है ना, तो वैसे यहाँ पे कीर्तन के दो क्या दिए, मेन ट्रेडिशन दिए। वन इज नारादिया और हरिदासा, मतलब जो वन ट्रेडिशन है कीर्तन का उसका क्या नेम है, नरादिया और हरिदासी। ओके, ये दोनों एक है। एंड सेकेंड वन वारकरी। ओके, सो हरिदासी कीर्तन इज अ सोलो परफॉर्मेंस। अब हरिदासी कीर्तन जो होता है, सोलो मतलब सिंगल, है ना। तो हरिदासी जो कीर्तन होता था उसमें सिंगल परफॉर्मेंस किया जाता था। इट हैज़ टू पार्ट, पूर्वरंग एंड उत्तरंग। अब उसके भी दो पार्ट होते थे, जो हरिदासी कीर्तन होता था उसके दो पार्ट होते थे, एक होता था पूर्वरंग और दूसरा होता था उत्तरंग। ओके। नमन, प्रेजिंग गॉड, निरूपणचा, अभंग, सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम। यस, नमन मीन्स उसमें गॉड को लोग प्रेज करते थे, पूछते थे। और निरूपणाचा अभंग, निरूपणाचा अभंग में क्या था, सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड टू द मेन थीम, मतलब मेन थीम के ऊपर उन लोग सिंगिंग करते थे। एंड निरूपण, निरूपण क्या होता था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम। यहाँ पे जो मेन थीम होती थी, जैसे मेन थीम पहले इसके बारे में क्या दिया है, देखो पहले आपको नमन दिया है, तो नमन में क्या होता था, उन लोग गॉड को प्रेज करते थे। फिर निरूपणाचा अभंग, उसमें क्या होता था, उन लोग सिंगिंग करते थे, है ना। अब निरूपण में क्या होता था, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन थीम, जो मेन थीम दी हुई होती थी उसको एक्सप्लेन करते थे। Narration of a story is illustrate the main theme comprises उत्तरंग। अब जो भी नरेशन ऑफ ए स्टोरी, अब जो स्टोरी का जो नरेशन होता था उसको क्या करते थे, इलस्ट्रेट किया जाता था, जो भी उत्तरंग की जो मेन थीम होती थी उससे। इन द वरकारी कीर्तन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो वरकारी जो कीर्तन है उसके अंदर क्या होता था, मतलब ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। जैसे पहले हरिकारी कीर्तन था, है ना, तो उसमें कैसे होता था, सोलो परफॉर्मेंस होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वरकारी कीर्तन में कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ पे ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता था, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी ग्रुप के पार्टिसिपेशन को। The player of the players of cymbals also play an important part along with the कीर्तनकार। अब जो प्लेयर्स होते थे, राइट, तो उन लोग भी कैसा कैसा रोल प्ले करते थे, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे कीर्तनकार के जैसा के साथ। During the independence movement, a new type of kirtan was developed, known as राष्ट्रीय कीर्तन। राष्ट्रीय कीर्तन, यस। ये मतलब जो हमारा, जब हमारा फ्रीडम का टाइम नज़दीक आया, जब हम लोगों को फ्रीडम मिल रहा था 15 अगस्त 1947 में, तो वो टाइम पर एक न्यू जो कीर्तन है वो डेवलप हुआ था, एंड दैट इज नोन एज राष्ट्रीय कीर्तन। It places more importance on creating awareness by narrating the life stories of great leaders of the Indian independence movement, scientists, social reformers, etc. Yes, अब देखो, अब ये जो राष्ट्रीय कीर्तन होता था, है ना, तो उसमें क्या होता था, देखो वो
किस चीज़ को क्रिएट करते थे, मतलब क्या क्रिएट करते थे, अवेयरनेस क्रिएट करते थे वो किसकी, लाइफ स्टोरीज के ऊपर। जो ग्रेट लीडर्स होते थे, जो इंडियन फ्रीडम्स के टाइम पे जो ग्रेट लीडर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे जो ग्रेट लीडर्स थे, फिर साइंटिस्ट, फिर जो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, तो उन लोगों को ये उन लोगों को अवेयर करता था। ओके, द ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रीय कीर्तन वॉज स्टार्टेड बाय दत्तोपंत पतवर्धन ऑफ वाई इन महाराष्ट्र। यस, अब ये जो ट्रेडिशन है कौन सा वाला, राष्ट्रीय कीर्तन, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय दत्तोपंत पटवर्धन, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। वाई महाराष्ट्र, वाई इन महाराष्ट्र। ओके, member of the Satyashodak Samaj founded by Mahatma Jyotirao Phule also used Kirtan as a medium of creating social awareness. Yes, अब social awareness को create करने के लिए है ना, तो जो हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले थे, इन लोगों ने भी क्या किया था, जो कि क्या थे, मेंबर थे सत्यशोधक समाज के। मीन्स इन शॉर्ट, मेंबर ऑफ सत्यशोधक समाज, फाउंडेड बाय, मतलब जो मेंबर्स थे सत्यशोधक समाज के, तो किसके थ्रू, महात्मा ज्योतिराव फुले के थ्रू उन्होंने भी क्या यूज किया, कीर्तन का यूज किया। किस चीज के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए। द स्टाइल ऑफ कीर्तन बाय संत गाडगे महाराज रिसेंबल क्लोजली टू सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन। अब ये जो स्टाइल थी कीर्तन की, तो जो संत गाडगे महाराज थे उसने उन्होंने वो स्टाइल को क्या कर दिया था, रिसेंबल कर लिया था। किसमें रिसेंबल, क्लोजली टू सत्य शोधक समाज स्टाइल, मतलब उसको उन्होंने किसमें रिसेंबल किया था, सत्य शोधक समाज स्टाइल में उसको रिसेंबल किया गया था। He used to throw light on issues like abolition of caste, cleanliness, de-addiction, etc. Yes, अब वो उसके थ्रू क्या बताते थे, ही यूज टू थ्रो लाइट, मतलब वो किस चीज़ के ऊपर दिखावा, मतलब किस चीज़ को लाइट ऑफ करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, पॉइंट ऑफ करना चाहते थे, जो इश्यूज थे, अबॉलिशन, राइट, जैसे अबॉलिशन ऑफ कास्ट, जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी, ये चीज़ को अबॉलिश करने के ऊपर दिखाते थे। सेकेंड वन, क्लीनिनेस के ऊपर दिखाते थे, एंड डी एडिक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के ऊपर दिखाते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कीर्तन। ट्रेडिशनली Narad Muni supposed to be the founder of the कीर्तना ट्रेडिशन। यस, अब देखो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए है ना, तो जो नरद मुनि है, नरद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर, मतलब उन्होंने क्या क्या बोला जाता था, फाउंडर बोला जाता था कीर्तन ट्रेडिशन का। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनगर ऑफ महाराष्ट्र। यस, अब जो संत रामदेव महाराज है, राइट, तो इनको फर्स्ट कीर्तनगर कहा जाता था। कीर्तनगर मतलब वो पर्सन जो कीर्तन करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे भी कोई अगर हम लोग को अरबी सिखा रहा है तो हम उसको मौलवी बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं ना, तो वैसे ये जो कीर्तन कर रहा है घर में, तो उन घर में मैं करवा रहा है, तो अब जो उसका हेड है ना, जो ये कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कीर्तनगर। तो जो फर्स्ट कीर्तनगर थे, तो वो कौन थे, संत नामदेव महाराज थे। मीन संत नामदेव महाराज को फर्स्ट कीर्तनगर बोला जाता था महाराष्ट्र में। अदर संत हेल्प द ट्रेडिशन ऑफ टू फ्लोरिश। यस, फिर बाद में जो दूसरे संत थे उन्होंने ये ट्रेडिशन को फ्लोरिश करने के लिए उनकी हेल्प की थी। द कीर्तनगर इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कट्टे करीबुआ, मतलब ये जो कीर्तनकार है इसे और दूसरे नेम से भी बोला जाता था, लाइक हरिदास और कट्टे करीबुआ। ही हैज टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे। यस, अब ये जो कीर्तनकार होते थे, इनकी जो ड्रेसिंग होती थी वो कैसी होती थी, फुल्ली ट्रेडिशनल वे में होती थी। जैसे आप लोग ने भी देखे होंगे, वो लोग धोती पहनते, फिर छोटा सा वो जो शर्ट होता है वो पहनते, हुए पगड़ी विगड़ी होती है, तो वैसे उनका ट्रेडिशनल वे में उनका गेटअप होता है। ही नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन oratory, singing, musical instruments, dance and humor. Yes, अभी इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब ये खुद को कैसे ट्रेन करते थे, मतलब खुद से ही इनको अपने आप को ट्रेन करना होता था, सिंगिंग में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, डांस में और ह्यूमर में। ओके, ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म। कीर्तन इज परफॉर्म इन अ टेम्पल और इन द प्रिक्सिक्ट ऑफ अ टेम्पल। यस, अब ये जो कीर्तन होता है, तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था, और इन द प्रिसिक्ट ऑफ अ टेम्पल। ओके,